जब मैंने उस ठंडे कमरे के कंक्रीट पर घिसटते हुए भारी कदमों की आवाज सुनी, तो मुझे एहसास हुआ कि रात की सुरक्षा गार्ड की मेरी नौकरी सिर्फ अकेली नहीं बल्कि खतरनाक भी थी। ये घटना अक्टूबर 2023 में ठाणे औद्योगिक क्षेत्र के पुराने गोदाम में हुई थी और आज तक मैं अपनी खिड़कियां 3 तालों से बंद करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उसे अभी भी पता है कि मैं कहां रहता हूं। मैं लगभग 5 सालों से बंद पड़े गोदामों में सुरक्षा गार्ड का काम करता हूं। ये एक अकेला काम है, लेकिन शांतिपूर्ण है। उन लोगों के लिए आदर्श है जो खामोशी पसंद करते हैं। मैं, परछाइयां और एक वॉकी टॉकी जो शायद ही कभी खरखराहट से ज्यादा कुछ प्रसारित करता हो। इस खास गोदाम के लिए, जो शहर के बाहरी इलाके में भुला दिया गया कंक्रीट और धातु का एक विशालकाय ढांचा था, किसी को सच में कोई परवाह नहीं थी। महानगर के शोर शराबे वाले दिनों के बाद ये मेरा निजी ठिकाना था। मैं अक्टूबर की एक बरसाती मंगलवार की रात ठीक 10 बजे पहुंचा। मुख्य फाटक, जंग लगे धातु का एक दैत्य, हमेशा की तरह विरोध में चरमराया। मेरी दिनचर्या अपरिवर्तनीय थी, लगभग एक रस्म की तरह। रात के लगभग 11 बजे पहली पूरी गश्त लगाना, हर कोने का निरीक्षण करना, सबसे स्पष्ट अंधे कोनों की जांच करना और अपनी भरोसेमंद फील्ड नोटबुक में टिप्पणियों को दर्ज करना। उसके बाद मैं बाकी की सुबह छोटे से कंट्रोल रूम में बिताता था, जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक क्यूबिकल था, जिसमें केवल मॉनिटर की ठंडी रोशनी और एक पुराने हीटर की भिनभिनाहट होती थी। गोदाम विशाल था, अंधेरे गलियारों और गलियारों की भूल भुलैया, जहां पुरानी मशीनें फटे पुराने तिरपालों से ढकी हुई सोए हुए भूतों की तरह लगती थीं। मेरी सांसों के अलावा एकमात्र निरंतर ध्वनि हवा की थी, जो धातु की अलमारियों के बीच रहस्य फुसफुसाती हुई लगती थी। उस रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सीलन और बासी औद्योगिक तेल की तीखी गंध, नमी के भार के नीचे धातु के बीमों की कभी कभार की चरमराती आवाज। मैं प्रोटोकॉल का पालन कर रहा था, हर कदम नपातुला, हर नजर चौकस, ये जाने बिना कि सामान्यता जल्द ही बेरहमी से बाधित होने वाली थी। रात के लगभग 12:30 बजे मेरी दूसरी पूरी गश्त के दौरान एक असामान्य विवरण ने मेरा ध्यान खींचा। भारी उपकरणों को समर्पित खंड में एक पुरानी फोर्कलिफ्ट को ढकने वाले मोटे तिरपालों में से एक थोड़ा खिसका हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसके नीचे से झांका हो। कवर में एक चूक। तुरंत मेरे दिमाग ने तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। ये दरारों से आने वाली तेज हवा के कारण हुआ होगा, या शायद कोई बड़ा जानवर, कोई विशेष रूप से साहसी चूहा। मैंने ये अवलोकन नोटबुक में लिख लिया, लेकिन एक हल्की सी बेचैनी बनी रही, मन में एक खटका सा लगा रहा। मैंने अपनी गति थोड़ी तेज करने का फैसला किया। सुबह के 2:15 पर जब मैं सबसे दूर के गलियारों में से एक में एक पुराने नमी सेंसर की रीडिंग दर्ज कर रहा था, एक स्पष्ट और विशिष्ट ध्वनि ने सन्नाटे को चीर दिया। गलियारा सी से एक धातु की आवाज आई, एक धीमी और जानबूझकर की गई घसीट, जैसे किसी भारी औजार को पॉलिश किए हुए कंक्रीट पर घसीटा जा रहा हो। मैं वहीं रुक गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी टैक्टिकल टॉर्च उठाई, जिसकी शक्तिशाली किरण अंधेरे को चीर सकती थी, और वॉकी टॉकी अपनी उंगली ट्रांसमिशन बटन पर तैयार रखी। मैं गतिहीन खड़ा रहा। गोदाम का सन्नाटा अब भारी और मेनेसिंग हो गया था। मैं सुन रहा था, कुछ नहीं, बस बाहर गरजती हवा की निरंतर और उदास ध्वनि। फिर से तर्कसंगत करना आसान था। ये हवा किसी ढीली चीज से टकरा रही है। एड्रेनलिन कम होने लगा, लेकिन देखे जाने का एहसास, अकेले न होने का एहसास एक स्पष्ट तरीके से तीव्र हो गया था। ये गर्दन के पीछे एक ठंडी सिहरन थी। सुबह के 4 बजे से ठीक पहले कंट्रोल रूम में वापस अपनी गश्त पर मैंने देखा कि मेरे पसंदीदा अंधे कोनों में से एक, पुरानी लकड़ी के बक्सों का एक विशाल ढेर के पीछे एक अंधेरा और भुला दिया गया कोना अलग लग रहा था। धूल भरे फर्श पर बूट के टायर का एक स्पष्ट और ताजा निशान था, एक पैटर्न जिसे मैं जानता था, लेकिन जो निश्चित रूप से मेरी पहली गश्त पर वहां नहीं था। और एक गंध, एक हल्की, अगभग लगभग लेकिन अचूक सिगरेट के धुएं की गंध हवा में तैर रही थी। सुबह के लगभग 5:17 हो रहे थे। बाहर आसमान साफ होने लगा था।
बारिश धीमी होकर एक महीन और उदास फुहार में बदल गई थी। मैं कंट्रोल रूम में था। सन्नाटा केवल हीटर की भिनभिनाहट और मेरी अपनी पसलियों से टकराते मेरे दिल की धड़कन से टूट रहा था। मैं अंतिम गश्त पूरी करने और शिफ्ट सौंपने की तैयारी कर रहा था। अचानक हीटर ने एक हिचकी ली और बंद हो गया। कमरा लगभग पूर्ण अंधकार में डूब गया। केवल मॉनिटर की धुंधली रोशनी और गंदी खिड़कियों से छनकर आती भोर की पीली रोशनी थी। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, और ये सिर्फ उस ठंड के कारण नहीं था जो क्यूबिकल पर हावी होने लगी थी। तभी मैंने सुना एक धीमी आवाज, गलियारा सी से आती एक लयबद्ध खुरचन। वही गलियारा जहां मैंने पहले धातु की घसीट सुनी थी, लेकिन इस बार ये और करीब थी, बहुत करीब। और ये सिर्फ एक खुरचन नहीं थी, ये कंक्रीट पर किसी भारी चीज को घसीटे जाने की आवाज थी, लेकिन एक जानबूझकर की गई लय के साथ, लगभग घिसटते हुए कदमों की तरह। मेरा शरीर जम गया। एड्रेनलिन, जिसने पहले मुझे सतर्क कर दिया था, अब मुझे पंगु बना रहा था। मेरा मुंह सूख गया था, मेरे हाथ ठंडे पसीने से भीग रहे थे। मैं धीरे धीरे उठा, शोर न करने की कोशिश करते हुए, और कंट्रोल रूम के धातु के दरवाजे के पास गया। प्रबलित कांच की छोटी खिड़की के माध्यम से मैं धुंधले में मुश्किल से कुछ भी देख पा रहा था, लेकिन फिर एक परछाई हिली, धीमी, घनी। मेरे दरवाजे से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक काली आकृति उभरी। मैं विवरण नहीं देख सका, लेकिन ये निश्चित रूप से एक मानवीय आकृति थी, झुकी हुई, जैसे कि वो चुपके से आगे बढ़ रही हो। घसीटने की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो फर्श पर कुछ बड़ा और भारी घसीट रहा हो, मेरे कमरे की ओर। मेरी सांसें छोटी और हांफने वाली हो गईं। मैंने कांपते हाथ से वॉकी टॉकी उठाया। कंट्रोल, ये पेट्रोल 1 है। गलियारा सी में तत्काल सहायता चाहिए। यहाँ एक घुसपैठिया है। मेरी आवाज लड़खड़ा गई। अचानक दरवाजे के बाहर से धातु के फटने की एक बहरी कर देने वाली आवाज गूंजी। ये घसीटना नहीं था, ये एक आक्रामक खुरचन थी, किसी नुकीली चीज को दरवाजे के खिलाफ जोर से दबाए जाने की आवाज। मैं छोटी खिड़की से देख सकता था, एक नुकीला धातु का टुकड़ा दरवाजे को भेद रहा था, शायद लोहे की एक छड़ का टुकड़ा। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। दहशत ने मुझे जकड़ लिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया और लाचारी का एहसास भारी था। मैं पीछे हटने लगा, ठंडी दीवार से टकराते हुए। दबाव में दरवाजा कराह उठा। धातु के फटने की आवाज तेज हो गई, जिसके बाद एक धीमी गहरी गुर्राहट हुई। मैंने अपने काम की मेज की ओर देखा, किसी भी चीज की तलाश में जिसे मैं हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकूं। मेरा छोटा सा बचाव चाकू, नारंगी हैंडल वाला, जिसे मैं हमेशा सावधानी के तौर पर वहीं रखता था। मैंने उसे कांपते हाथ से पकड़ा। ठंडा ब्लेड मेरी पसीने से तर हथेली में एक न्यूनतम सांत्वना थी। दरवाजे का धातु 1 सेंटीमीटर झुक गया। बाहर की परछाई खिड़की के और करीब आ गई। और फिर एक अलग आवाज, एक ऐसी आवाज जिसने मेरी हड्डियों तक को कंपा दिया। एक भारी नम सांस जो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी, करीब, बहुत करीब। दरवाजे के झुकने की आवाज ही ट्रिगर थी। बिना सोचे समझे, केवल जीवित रहने की शुद्ध वृत्ति पर काम करते हुए, मैंने अपनी बची हुई पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। पुरानी धातु चरमराई और मुड़ गई, इतना खुल गई कि मैं खुद को निचोड़कर भाग सकूं। मैं अंधेरे गलियारे में भागा। मेरे कदमों की गूंज मेरे अपने आतंक की आवाज को प्रतिध्वनित कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सर्विस एग्जिट की ओर भागा, एकमात्र जो अंदर से बंद नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकला, महीन बारिश मेरे चेहरे पर पड़ी। ठंडी और नम हवा एक झटके की तरह मुझसे टकराई। मैंने दूर राजमार्ग की रोशनी देखी और उनकी ओर भागा। एक डिलीवरी ट्रक गुजर रहा था। मैं चिल्लाया, हाथ हिलाया, अपने सेलफोन की टॉर्च को बेतहाशा जलाया। ड्राइवर, एक थके हुए चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी, रुक गया। उसने मुझे देखा, गंदा, डरा हुआ, चाकू अभी भी मेरे हाथ में था। ज्यादा कुछ पूछे बिना उसने मुझे कैबिन में आने दिया। शहर के रास्ते में मैंने जो हुआ वो बताया। उसने ध्यान से सुना, धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो कहानी को संदेह और इस्तीफे के मिश्रण के साथ सुना गया।
संपत्ति में घुसपैठ? इंस्पेक्टर ने ऊब कर पूछा। कोई गवाह नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं। क्या आपको यकीन है कि ये कोई जानवर या आपकी अपनी लापरवाही नहीं थी? मैंने बूट के निशानों की तस्वीरें, दरवाजे में छेद दिखाया। उसने एक आह भरी। मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगा, लेकिन बिना किसी ठोस चीज के हम क्या कर सकते हैं? उसने मुझे बताया कि ऐसी घटनाएं दुर्लभ थीं, लेकिन अलग थल औद्योगिक क्षेत्रों में अजीब घटनाएं होती थीं। कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। महीनों बाद ऑनलाइन शोध करते हुए मुझे एक छोटा सा फोरम मिला। पड़ोसी शहरों में इसी तरह के गोदामों में रात के पहरेदारों के कई किस्से, अजीब आवाजों, खिसकाई गई वस्तुओं, देखे जाने के एहसास का वर्णन करते हुए। उनमें से एक ने एक नकाबपोश आकृति को देखने का उल्लेख किया जो मैंने देखी थी, और बाद में उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा था, तुम्हें चुप रहना चाहिए था। वो पोस्ट 24 घंटे से भी कम समय में हटा दी गई। पुलिस को कभी कुछ नहीं मिला। गोदाम अभी भी चल रहा है। मैं अब शांति से नहीं सोता। हर चरमराती आवाज, हर परछाई मुझे दरवाजे की ओर देखने पर मजबूर कर देती है। नारंगी हैंडल वाला चाकू हमेशा मेरे बेड साइड टेबल पर रहता है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई है। घर के दरवाजे पर अब 3 ताले हैं और एक मैजिक आई है जिसे मैं खोलने से पहले जांचता हूँ। मैं गलियारे की बत्ती जलाकर सोता हूँ और कोई भी अचानक हुई आवाज मुझे बिस्तर से उछाल देती है। मैं सोने जाने से पहले कम से कम 10 बार खिड़कियां जांचता हूँ। सड़क पर सायरन की आवाज से मुझे ठंडा पसीना आ जाता है। काम पर मैनेजर ने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, लेकिन मुझे दिन की शिफ्ट में स्थानांतरित कर दिया। पूर्वी क्षेत्र का वो गोदाम मेरे लिए एक अंधकारमयी जगह बन गया है। एक निरंतर याद दिलाता है कि अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है। कुछ हफ्ते पहले मुझे डाक से एक बक्सा मिला। कोई प्रेषक नहीं, अंदर केवल एक वस्तु, धातु का एक नुकीला टुकड़ा, जंग से खाया हुआ। ये जाना पहचाना लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कंट्रोल रूम के दरवाजे को भेद गया था। उसके नीचे एक साधारण सा नोट, टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा हुआ, क्या तुम अभी भी देख रहे हो? मुझे पता है कि वे जानते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। मुझे पता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ। ये खौफ खत्म नहीं हुआ है, ये बस इंतजार कर रहा है, और मैं अब सो नहीं पाता।